अध्यक्ष जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड तथा संचालक गांधी रिसर्च फाउंडेशन जलगांव उपस्थित हैं। साथ ही वसंतराव महाजन दादा उपस्थित हैं जो सचिव है ऑल इंडिया बनाना ग्रोवर्स एसोसिएशन के। साथ ही श्रीमान शशांक पाटिल अध्यक्ष निसर्ग राजा कृषि विज्ञान केंद्र तांदलवाड़ी हमारे बीच उपस्थित हैं। विभाग के अधीक्षक श्रीमान बीवी महाजन हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अवसर को हम कुछ नया प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ये एक अच्छा सुअवसर में तब्दील होता है। एक बेहतरीन प्रदर्शनी तैयार की गई है डाक टिकटों में महात्मा। इस प्रदर्शनी का भी आज उद्घाटन होने वाला है। कार्यक्रम के आरंभ विश्व में सत्य और अहिंसा के आधार पर ऐसा नहीं है जिसे हम वेस्ट कह सकते हैं। फल, उनकी स्टेम, उसके पत्ते और आजकल फाइबर से भी कपड़ा बनता है। गांधी तीर्थ में केले का धागे से बने कपड़े को भी आप देख सकते हैं, उसका प्रतीक है जलगांव केला। ये विशेष आवरण श्रीमान अशोक भाऊ जैन, बीवी चौहान साहब, वसंतराव दादा, लगभग 60% हिस्सा जलगांव में है। इसमें डॉक्टर भंवरलाल जैन के मार्गदर्शन में जैन टिश्यू कल्चर के कार्यक्रम के बाद मीडिया विभाग के प्रिंट थोड़ा मागे कि एक भौतिक वैज्ञानिक अर्नेस्ट सदरफोर्ड ने तो यहाँ तक कहा कि ऑल साइंस इज आइदर फिजिक्स और स्टेम कलेक्टिव। तो हम लोग देख सकते हैं कि आज विश्व में फिलाटेली के संदर्भ में एक जागरूकता आई है और इसीलिए डाक 1910 से अगर हम काउंट करते हैं तो ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 10 से अधिक 50,000 पन्नों को दर्शाते हैं और उनमें 50,000 से अधिक कॉरेस्पोंडेंट पत्राचार दर्शाते हैं। तो डाक के साथ जितना संबंध गांधी जी का है शायद ही किसी का रहा होगा। आणि डाक विभागाने त्यावेळेला नुसतं महात्मा गांधी असंही लिहिलेलं आहे आणि कोणताही ॲड्रेस नाही आहे तरी ते भारतात जिथे असतील तिथे पोहोचवलेलं आहे। सही है बिल्कुल। एक अमेरिका के एक पत्रकार ने बापू के लिए ऊपर केवल स्केच लिखा और नीचे लिखा जहां हो वहां। तो उस वक्त गांधी जी जेल में थे, वहां पर वो खत मिला। जैसे अशोक भाव ने कहा, एक व्यक्ति ने तो कहा कि हिंदुस्तान का शहंशाह, और ये हिंदुस्तान का शहंशाह कौन, ब्रिटिश गवर्नर को कहे या किसको कहे, पर वो गांधी जी को एड्रेस किया गया था और उस वक्त हिंदुस्तान का शहंशाह जेल में थे। हिस्ट्री के संदर्भ में हम देखें तो 1840 में पहला स्टैंप ब्रिटेन में जारी किया गया। भारत का पहला स्टैंप सिंध में जारी किया गया था। ये लेदर स्टैंप था, पर इसे ड्यूरेबिलिटी ये सभी संभालना मुश्किल हो जाता था और अधिकृत रूप में फिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत का पहला स्टैंप 1 अक्टूबर 1854 में जारी किया गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 4 स्टैंप जो 1948-49 में रिलीज किए गए और गांधी जी के ऊपर पहला ही यह स्टैंप रिलीज किया गया। हालांकि गांधी जी जब जिंदा थे तब उनका नियोजन किया गया था, किंतु जनवरी में उनका देहांत हो गया और बाद में 15 अगस्त 1948 को ये 4 श्रृंखला घोषित की गई। आज ये बहुत ही रेयर स्टैंप्स है और गांधी तीर्थ पर ये ओरिजिनल स्टैंप भी आप देख सकते हैं। भारत के द्वारा प्रकाशित गांधी जी के ऊपर विभिन्न स्टैंप्स, गांधी जी के हर एक सत्याग्रह, हर एक ओकेजन को लेकर स्टैंप किए हैं। कस्तूरबा के योगदान को ध्यान में रखकर कस्तूरबा के ऊपर और गांधी जी और कस्तूरबा दोनों के ऊपर ऐसे 2 स्टैंप जारी किए। एक रंगा नाम के कार्टूनिस्ट है, उन्होंने विभिन्न सिंगल लाइन ड्राइंग में गांधी जी को 18 रचनात्मक कार्य दर्शाए। उनमें गांधी और हिंदुस्तान को एक लाइन में दर्शाया है। अमेरिका के द्वारा 2 स्टैंप जारी किए गए और ये 12 करोड़ और 4 करोड़ की प्रत जारी की गई थी। 1969 एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन गांधी जी के स्मरण में रहा है, क्योंकि जन्म शताब्दी का वर्ष था और उस अवसर पर
करीब करीब 40 देशों ने डाक टिकट जारी की। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ब्रिटेन, जहाँ पर हमारे ऊपर हुकूमत की है, और वो ब्रिटेन ने भी, जब ब्रिटेन के अलावा पहले किसी व्यक्ति पर स्टैम्प जारी करने की बात आई तो महात्मा गांधी के ऊपर उन्होंने स्टैम्प जारी किया। उससे पहले वो राजा और महाराजा और रानी के ऊपर स्टैम्प जारी करता था, पर महात्मा गांधी के लिए ये सम्मान। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने शायद मतलब हम लोग कह सकते हैं कि गांधी जी की प्रासंगिकता क्या है। शायद बहुत सारे देश ऐसे होंगे, हमने नाम भी नहीं सुने होंगे, पर उन्होंने स्टैम्प जारी किए। वैश्विक संदर्भ में गांधी जी का योगदान हर एक देश ने, हर एक संगठन ने अपने हिसाब से देखा। मानव अधिकार के संदर्भ में देखा है, या एक अहिंसा के संदर्भ में देखा है, शांति के संदर्भ में देखा है, तो हर एक ओकेजन पर स्टैम्प जारी किए गए हैं। जळगाव जिल्ह्याच्या इतिहासातलं एक आपण नेहमी सुवर्णपान म्हणतो, पण सुवर्णपानापेक्षाही मोठं पान आज इथे आपल्या सगळ्यांच्या साक्षीने निर्माण झालेलं आहे। आणि जळगाव डाक विभाग आणि गांधी रिसर्च फाउंडेशन या दोन्ही संस्थांनी मिळून जे कार्य इथे केलं त्याबद्दल त्या दोघा संस्थांचे मी अभिनंदन करतो। महात्मा गांधी डाक तिकिटांच्या द्वारे किंवा माध्यमातून हा विषय घेऊन ही प्रदर्शनी इथे आज उभी राहिलेली आहे। आणि जगातील जवळजवळ 120 देशांनी महात्मा गांधीजींवर डाक तिकीटं प्रदर्शित केलेली आहे आणि ते सगळे इथे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे। छोट्यातले छोटे देश असतील, मोठ्यातला मोठा अमेरिका देश असेल, प्रत्येक देशाने त्यांना जसं भावेल तसं गांधीजींना त्यांच्या डाक तिकिटावर प्रदर्शित केलेलं आहे। आणि मी या प्रसंगी एवढंच मला सांगायचं आहे की गांधीजी एक अशी व्यक्ती होती, एक विचार होता, व्यक्ती म्हणण्यापेक्षा त्यांचा एक विचार होता। आणि अहिंसा विचार घेऊन जगातील जेवढे देश आज आहेत त्याच्यातील अर्ध्यांच्या वर देश हा अहिंसा विचार घेऊन त्यांनी त्यांच्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे। आणि तीच सगळ्यात मोठी उपलब्धी ही महात्मा गांधींची आहे आणि ती आज या प्रदर्शनीद्वारे आपल्या सगळ्यांच्या समोर आलेली आहे। त्याचसोबत जळगाव जिल्ह्याचं जे श्रीमंत फळ म्हणजे केळी आहे, त्या केळीलासुद्धा जळगावच्या डाक विभागामार्फत आणि भारतीय डाक विभागाने त्यांच्या इन्व्हॉल्ववर स्थान दिलं आहे। आणि जळगावची केळी आणि त्या केळीमध्ये नवतंत्रज्ञान वापरून टिश्यू कल्चरची केळी जी आज भारताच्या बाहेर जी प्रसिद्ध पावलेली आहे आणि त्याचं सगळं श्रेय जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांपासून आणि त्यातला शेतकऱ्यांच्या जीवनात, केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जीवनात किंवा त्यांच्या तोंडावर जे हास्य निर्माण करण्याचं कार्य जळगाव जैन इरिगेशनचे संस्थापक भवरलालजी जैन यांनी केलं आणि ती टेक्नॉलॉजी सगळ्यांसमोर दिली। त्याच्यामुळे आज जळगाव जिल्ह्याचा शेतकरी जो टिश्यू कल्चरच्या द्वारे केळीची निर्मिती करतो आणि ती आज जी त्याची टेस्ट आहे किंवा त्याच्याबद्दलची जी काही त्याची साईज आहे, त्याचं जे काही दिसायचं हे आहे, हे सुरुवातीला 15 किलोचं घड शेतकऱ्यांना मिळत होतं, आज कमीत कमी 30 किलोचं घड त्यांना मिळतो आहे। हे सगळे नवतंत्रज्ञान शेतीमध्ये वापरल्यामुळे या शेतकऱ्यांनी करून दाखवलेलं आहे। आम्ही निमित्त मात्र आहोत, आम्ही ते त्यांच्यासाठी उपलब्ध केलं, पण त्यांनी स्वतः जी जीवापाड मेहनत घेतली त्याच्यामुळे आज हे सगळं आपल्याला मिळतं आहे। आणि त्याला जगाच्या पाठीवर नेण्याचं कार्य जळगाव डाक विभागाने त्यांच्या भारतीय डाक विभागाच्या सहकार्याने केलं, त्याबद्दल मी जळगाव डाक विभागाच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचे आणि गांधी रिसर्च फाउंडेशनच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन करू इच्छितो।